हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ फुल बॉडी के लिए है। इसमें से जो आपको पसंद है वो आप कर सकते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा सुनिएगा। और मैंने कुछ न्यू एक्सरसाइज की हुई है बेली फैट की, तो उसको आप लोग ज़रूर ट्राई मारिएगा। फर्स्ट दिन करना है तो आप 10-10 बार करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। शुरुआत करना है 10 बार नहीं, 5 बार से भी कर सकते हैं, हो पाएगा। फिर धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी बढ़ाते जाना है। लास्ट में मैंने किया हुआ है 2-3 एक्सरसाइज न्यू, उनको ज़रूर करिएगा। अब पूरी वीडियो सुनिएगा। ये अपने लिए नहीं, मैं आपके लिए बोल रही हूँ। जब तक आप वेट लॉस वाली वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आप मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर वेट लॉस करना है तो वेट लॉस वाली वीडियो ज़रूर देखा करिए। जिसकी पसंद हो उसकी देखिए। शुरुआत आपको पहले थोड़ा सा हिट कर लेना है अपने आप को धीरे धीरे करके। इसके बाद जितना आप कर पाते हैं उतना ज़रूर करिएगा। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हर एक्सरसाइज को आपको 20-20 का सेट लगाना है 2 बार। और अगर आपसे 4 से 5 दिन हो गए हैं करते, तो फिर आप इसकी क्वांटिटी ऐसे धीरे धीरे आपको बढ़ाते जाना है। 50 बार करना है, 40 बार करना है, फिर 60 बार, फिर 70 बार, फिर 80 बार, ऐसे करके आपको बढ़ाते जाना है। मैं अपने वीडियो में हमेशा बताती हूँ, 2-3 तरह का तरीका बताती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज 30 से 40 मिनट कर रहे हैं तो आपको खाना मतलब बैलेंस करके खाइए। और खाना आपको छोड़ना नहीं है। अन्ना को डाइट का मतलब ये नहीं है कि आपको खाना छोड़ देना है, आपको तीनों मील खाना है। बस अपने मील को बैलेंस करके खाइएगा। जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और कैलोरी वाली चीज़ें वैसे है, सब कुछ उसमें बैलेंस होना चाहिए। गुड फैट है, फैट, इनकी बैलेंस होना चाहिए। जैसे प्रोटीन और फाइबर आपके थाली में ज़्यादा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट है जैसे मतलब कैलोरी वाली चीज़ें हैं ये कम होनी चाहिए। तो आपको जैसे मतलब कि तीनों मील में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि प्रोटीन और फाइबर होना चाहिए। और जब भी आप खाएँ तो खाने को चबा चबा के खाएँ। साथ में जब भी आप खाना खाने बैठें तो खाना को आप इतना मत पेट को भरिए कि मतलब दोबारा मतलब कि आपको पानी पीने की भी जगह ना रह पाए। आपको इतना खाना है कि कम से कम अभी ऐसा लगे कि 1 रोटी मैं और खा सकती हूँ, ठीक है। वहीं पे आपको खाना बंद कर देना है। अगर आपको 3 रोटी खाते हैं कि 4 रोटी खाते हैं कि 2 रोटी खाते हैं, उसमें से अगर आपने 1 रोटी या कि आधी रोटी हटा दी तो उसमें से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम 1 रोटी कम कर देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, आप 1 रोटी कम करेंगे तो जो आपके बॉडी में एक्स्ट्रा फैट है ना, वो उसको घटाना शुरू कर देगा। और आपको धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा कि मतलब मैंने कम भी किया। और ये भी नहीं लगेगा कि मैं डाइट में हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। सिर्फ 1 रोटी है, उसके बदले आप दाल ले सकते हैं ज़्यादा और हरी सब्जियां ले सकते हैं। रोटी और चावल की क्वांटिटी आपको कम करना है और ज़्यादा आपको भरपेट नहीं खाना है। 2-4 दिन आपको मुश्किल होगा, उसके बाद आपकी आदत हो जाएगी, ठीक है। और दिन भर में आपको पानी भी तो आपकी क्वांटिटी आपको पूरी करना है 3 से 3.5 लीटर तक। दूसरी बात, आप दो जो मतलब सुबह का खाना है और शाम का खाना है उसमें आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे अंकुरित बीज आप लिया करिए। किसी दिन अंकुरित बीज करके लीजिए, किसी दिन उसको बॉयल करके, जैसे मूंगफली है, खाना काला चना है, उसमें पनीर वगैरह डाल के, खीरा वगैरह डाल के आप उसको खा सकते हैं चाट बना के। किसी दिन अंकुरित करके खा सकते हैं, किसी दिन आप चीला बना के खा सकते हैं, किसी दिन आप रोटी सब्जी लेके खा सकते हैं, और किसी दिन आप मतलब फ्रूट वगैरह खा सकते हैं। वो आपकी इच्छा है कि आपके घर में क्या अवेलेबल है। नहीं है वैसे चीज़ें अवेलेबल है तो आपके घर में जो बनता है उसी को खाइए, भर पेट नहीं खाइएगा। जैसे मैंने बोला कि आपको कोई भी चीज़ लिमिट में खानी है। और उसमें ज़रूर ये चीज़ें करिएगा कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो वेट लॉस बिना प्रोटीन फाइबर से नहीं हो पाएगा। जब तक आपके शरीर में प्रोटीन और फाइबर नहीं जाएगा, आप अगर आप मतलब वैसे चीज़ आप कम कर देंगे और प्रोटीन भी नहीं जाएगा तो फिर आपको अच्छे से वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए, ठीक है। झुर्रियाँ पड़ जाएंगी, स्किन लटकने लगेगी और मतलब उस तरीके से आपकी ताकत भी नहीं रहेगी, मसल लॉस होने लगेंगे। फैट लॉस ना होकर मसल्स लॉस होने लगेंगे, ठीक है। इसलिए प्रोटीन और फाइबर लेना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने को मैं बार बार बोलती हूँ कि आलस बिल्कुल नहीं करिएगा। देखिए जो सप्लीमेंट लेते हैं बाहर का है, हर्बल लाइफ का है, किसी भी चीज़ का आप बाहर का प्रोडक्ट यूज करते हैं, उससे लाख गुना अच्छा है कि आप लोग एक्सरसाइज करिए और अपने खाने को बैलेंस करके चलिए। एक खाना धीरे धीरे चबा चबा के खाइए। इसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई आपको मतलब नुकसान नहीं होगा। और आप ये भी मत डरिए कि मेरा वेट लॉस होगा तब मैं कमज़ोर हो जाऊंगी। बहुत अच्छा शरीर बनेगा। ये जो बेली फैट है ना, तो ये जो मैं कर रही हूँ ये बेली फैट का ही एक्सरसाइज है जो मैं ये कर रही हूँ। ये लोग वही करेंगे जिनके कमर में दर्द नहीं है, ठीक है। आप फर्स्ट दिन करेंगे तो 10 बार ही करेंगे, फिर आपको धीरे धीरे आपको इसका वो बढ़ाते जाना है, ओके।
तो ऐसे करिएगा। खाना को जैसे मैं अभी बता रही थी, खाना आपको बैलेंस करके करना है। बिल्कुल भी ये मत डरिएगा कि हमको ये चीज़ मतलब ऐसे करने से मेरे को कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्सरसाइज, योगा, आसन करने से, वॉक करने से आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ठीक है? इससे मत डरिएगा। खाना आपको बिल्कुल ये नहीं है ना कि हम खाना मना कर रहे हैं, हम कोई चीज़ मना कर नहीं कर रहे हैं, बस एक रोटी कम करने के लिए बोल रहे हैं और धीरे-धीरे चबा-चबा के खाने को बोल रहे हैं। अपने खाने में प्रोटीन, हेल्दी चीज़ें आप ऐड करिए, जैसे हरी सब्जियां हैं, दालें हैं, सोयाबीन है, मतलब पनीर है, बेसन चिल्ला है, कोई भी मतलब तेल का उपयोग अपने परिवार को भी कम खवाइए और आप भी कम खाइए। तेल थोड़ा सा कम, ऑयल और तेल मसाले का उपयोग करिए। मैदा कम खाइए, आप भी कम खाइए, अपने फैमिली को भी कम खवाइए। तो जब आप पहले शुरू करिए, आप पहले उस चीज़ में आपकी हैबिट होनी चाहिए। आपके साथ साथ फिर आपके धीरे धीरे बच्चे, घर वाले भी मान जाते हैं। अगर आपकी छोटी फैमिली है, अगर बड़ी फैमिली है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है ना? तो आप जैसे जैसे धीरे धीरे आप पहले उस चीज़ में ढलिए, आप पहले करिए, फिर जैसे जैसे आप खाना बना के देने लगेंगे धीरे धीरे, वैसे वैसे अपने घर वालों को भी आदत होने लगती है, ठीक है? तो ये हेल्दी रखना, स्वस्थ रखना सबकी जिम्मेदारी है, मतलब सबको रखना चाहिए। ये नहीं कि हम ही बस रहे हैं सबके लिए। धीरे धीरे जिस हिसाब से आप ढालेंगे ना, हाँ, हमको पता है कि 3 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। तो फिर ये जो खाना बनाने के लिए अपने के लिए अलग आता है ना, कि अपने लिए अलग बनाना है, तो वो झंझट पर बंद हो जाएगी। बच्चे छोटे हैं तब भी उनको ढालेंगे तो ढल जाएंगे, बच्चे बड़े हैं तब भी वो थोड़ी देर में ढल जाते हैं। नहीं ढलेंगे तो कोई बात नहीं, आप तो अपना शुरू रखिएगा, ठीक है? ये एक्सरसाइज आज मैंने बहुत दिन बाद खड़े होके की हुई है, नहीं मैं अभी तक मैंने बैठ के करती थी साइड फैट के लिए। आप इसको भी कर सकते हैं। आप मतलब अपना हाथ सीधा रखिएगा, जितना झुका जाएगा उतना झुकिएगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट किया हुआ है, इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इस वजह से हमको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ा। आप लोग हमारी वीडियो लगा के करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा ज़रूर। जितनी भी एक्सरसाइज है ये बॉडी मेंटेन करने के लिए भी है, बॉडी को शेप में लाने के लिए भी है और वेट लॉस करने के लिए भी है, ठीक है? तो अगर एक्सरसाइज के साथ साथ थोड़ी सी भी आप खाने में ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। खाना तो आपको पता है कि मैं वैसे नहीं बोल रही हूँ कि आप कुछ बाहर का मतलब वैसे अलग से कुछ बनाइए, ना आपको मैं ये बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल भी उबला हुआ खाना खाइए। उबला हुआ खाना खाने की बहुत ज़रूरत नहीं है। वो लोग कर सकते हैं जिनका बहुत ज़्यादा वेट है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, या कि बहुत ज़्यादा वेट है, नहीं घट रहा है, तो वो लोग कर सकते हैं। तो उनके लिए मैंने बताया हुआ है कि रात का खाना आप रोटी छोड़ के आप दाल ले सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, चीला वगैरह ले सकते हैं। लौकी कि उबाल के ज़रूरी नहीं है कि आप उबाल के ही खाइए, आप ऐसे जीरा है, मिर्ची है, थोड़ा सा आप ऐसे करके सब्जी बना के टमाटर वमाटर डाल के कढ़ाई में ही बना के उसको सब्जी जैसे बना के भी खा सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है, बस तेल की क्वांटिटी आपको कम रखनी है, डायरेक्ट आपको बॉयल करके नहीं खाना है। हाँ, जो घर में सब्जी बनती है उसमें तेल अगर आप कम डाल रहे हैं तो उसको भर पेट आप आराम से खा सकते हैं। उसके साथ मतलब तीनों मील का खाना आपको कम खाना है। साथ में दोपहर का खाना खाने के बाद आप ग्रीन टी पिया करिए, और खाना खाने के तीनों मील के बाद आपको लेटना या कि आपको सोना नहीं, मतलब सोना नहीं है, एक ही जगह बैठना नहीं है। थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट इधर उधर करना है, कोई काम कर लीजिए, इधर उधर कर लीजिए, इसके बाद ही आपको बेड में आना है, एक ही इसके बाद ही आपको सोना है, ठीक है? और जो शाम का स्नैक्स है ना, जैसे मैंने चाय पीने को नहीं मना करती हूँ, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिए ज़्यादा भी चाय नहीं पीनी है, आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पीनी है, ये कि 2 ही बार पीनी है। जो लोग छोड़ सकते हैं, ये कि नहीं पीना चाहते हैं तो ना पिए, बहुत अच्छी बात है। जिनका ये है कि नहीं छोड़ पा रहे हैं, वो थोड़ी सी क्वान्टिटी में आप ले सकते हैं। देखिए, मैं अपने खाने पीने में, अपने वीडियो में मैंने ये कभी नहीं बोला कि आप लोग बिल्कुल भी चीनी मत खाइए, कि बिल्कुल भी आप मीठा मत खाइए, कि बिल्कुल भी आप चाय मत पीजिए, कि बिल्कुल भी ये चीज़ ना खाइए। मैंने ये बोला है क्वांटिटी कम करिए। क्वांटिटी कम करेंगे तो आपके शरीर को हर चीज़ को हैबिट रहेगी। जब हैबिट रहेगी तो आप कोई चीज़ खाएंगे भी ना तो इतना जल्दी आपको शरीर नहीं बढ़ेगा, कोई नुकसानदायक नहीं होगा, ठीक है? तो जो लोग चाय ले रहे हैं तो वैसे मीठा आप नहीं लेंगे, आप 2-4 दिन में थोड़ा बहुत कुछ ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लिमिट में। और जिस दिन आपको ये है ना नहीं ये लेना, देखिए ये थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने यहाँ पे आज मैंने न्यू की हुई है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। कमर दर्द के लिए, हिप के लिए अच्छी होती है। हाँ, हमने भी आज थोड़ा ही किया हुआ है, तो आप भी आप 10 बार ही करिएगा, ठीक है? जिसको पूरा आपको हिप उठाना है, अप डाउन करना है, ठीक है? करिएगा। तो जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ आप खाते रहेंगे ना, खाते पीते अपना वेट लॉस करेंगे, वो भी हर तरह का खाना खा खा के करेंगे, तो बहुत अच्छा तरीका है। और मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना किसी चीज़ के लिए आपको मन मानना पड़ेगा, और ना ये होगा कि मैंने कहीं खा लिया तो वो बढ़ गया। देखिए, आज आप लोग हमको 2 साल से देख रहे हैं, आप जो नए लोग हैं वो जाके पीछे की वीडियो में भी देख सकते हैं। मैंने अपना मतलब
वेट घटा के आया था इसमें। फिर मैंने इसमें वीडियो में बनाते बनाते भी मैंने अपना 10 केजी वेट लॉस किया हुआ है, तो मैं मेंटेन भी कर रही हूँ। तो आप लोग ये सोच सकते हैं कि मैं 2 साल से ऐसी ही हूँ, तो फिर आप लोग क्यों नहीं रह सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ एकदम छोड़ी हुई है। ये भी न्यू एक्सरसाइज है। इसको आपको इतने पैर आपको उठाना है 30 से 40 डिग्री के बीच में। इसको उठा के थोड़ा सा होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आप 10 सेकंड कर सकते हैं, 20 सेकंड कर सकते हैं, वो आपकी हिम्मत के अनुसार है। आप पेट अंदर की तरफ खींच के रखिएगा, पैर बाहर की तरफ खींच के रखिएगा। ओके, तो इसको भी ऐसे करना है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पेट के लिए, और आपका डाइजेशन भी बहुत मजबूत होगा। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे मैं बता रही थी खाने के लिए, तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ एकदम मन मार के रह रही हूँ। मैं जो भी खाती हूँ लिमिट में खाती हूँ। अब मान लीजिए मैंने 2-3 दिन लगातार कोई चीज़ मतलब हैवी हैवी खा लिया, तो फिर मैं 1-2 दिन लगातार ऐसे कंट्रोल कर ले जाती हूँ। या कि मान लीजिए मैंने 2-2:30 बजे दोपहर का खाना खाया, तो कभी कभी मैं रात का खाना फिर इग्नोर भी कर देती हूँ। तो क्या होता है ना कि वो बैलेंस में आ जाता है। या कि सुबह का खाना मतलब कोई हल्का फुल्का ले लिया, तो फिर वो ऐसे करके मैं बैलेंस करती रहती हूँ। ऐसे अपने मैं फॉलोवर को भी बताती हूँ कि आप लोग भी ऐसे बैलेंस कर लिया करिए। ऐसा नहीं, एक बार अपने टारगेट में पहुँच जाइए कि आपको इतना वेट लॉस करना है, 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आपको टाइम लगे लगा लीजिए। क्या होता है ना कि वेट लॉस करने में भी 3 से 6 महीने लगते हैं। फिर आपको फैट लॉस करने के, मसल्स ठीक करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए भी, बॉडी को टोन करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। अब मैं बॉडी को टोन कर रही हूँ और मेंटेन कर रही हूँ। तो जो वेट लॉस करते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, और जब बॉडी को मेंटेन करना होता है तो वो नॉर्मल हो जाती है लाइफ लाइन। आप ऐसा नहीं है कि आगे एकदम मतलब वैसे जिएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है। तो इस तरीके से आप लोग वेट लॉस करेंगे तो बिल्कुल भी आप बोरियत नहीं होंगे, बिल्कुल भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं डाइट में हूँ कि क्या में हूँ। बस इस तरीके का अपना लीजिए जैसे मैं बताती हूँ। बहुत सिंपल तरीका है। जो भी लोग ने मेरा वीडियो देखकर सुनकर वेट लॉस किया हुआ है, उन लोगों को बिल्कुल भी बोझ नहीं लगा है, बिल्कुल भी मतलब वो नहीं बोर नहीं हुए हैं कि ऐसे में क्या करना है। मैं डाइट में हूँ, हंसते खेलते खाते पीते अपना वेट लॉस किए हैं। मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं मना करती हूँ। बस ज़्यादा मीठा, ज़्यादा मैदा, ज़्यादा ऑयली चीज़, बस इतना। घी आप डेली यूज कर सकते हैं, जिनको सूट करता है, कोई नुकसान नहीं होता है, आप 1 चम्मच घी डेली खा सकते हैं। मैं डेली खाती हूँ, ठीक है। बाकी डिटॉक्स वाटर की जो बात रही होगी, तो मैं ये कहती हूँ जो आपके शरीर को सूट बैठेगा वही पीजिएगा, वही लीजिएगा। नहीं, सिंपल ना गर्म पानी आप पीजिएगा, और दिन भर आप सिंपल ही पानी पीते रहिएगा, ठीक है। सूट बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो कोई डिटॉक्स वाटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैठ रहा है आपके शरीर को सूट तो फिर लीजिएगा। बाकी मैं ज़्यादातर भरोसा आपके अपने योगा एक्सरसाइज में करती हूँ, और अपने घर के बना हुआ नॉर्मल खाना खाने में मैं विश्वास रखती हूँ। मैं इतना जानती हूँ इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे ही करिएगा। ये आप कोबरा पोज मैंने किया हुआ है, आप लोग भी करिएगा। मैं गिन के 60 बार की हुई। यहाँ पे मैंने देख न्यू एक्सरसाइज की करेंगे तो ये थोड़ी सी कठिन होगी। आप लोग भी ट्राई मारिएगा, अगर हो पाएगी बहुत अच्छी बात है। ये दोनों पैर आपको उठाना है, ना भी पेट के बल आपको मतलब लेटना है, हाथ भी उठाना है, गर्दन भी उठाना है, और पैर भी उठाना है। हो पाएगा तो ज़रूर करिएगा। जैसे कोबरा पोज करने के बाद थोड़ी सी कमर में दर्द होने लगती है, तो फिर जब आप इसको करेंगे ना तो एकदम कमर बहुत अच्छी हो जाती है। मैंने आज ही किया हुआ है इसको, तो पहले मेरी कमर थोड़ा सा दर्द होने लगी थी करते करते, फिर जब मैंने इसको किया तो एकदम ठीक हो गई। तो इस बात का भी, जैसे कोबरा पोज करते समय आपको सांस लेना है जब हम ऊपर को उठते हैं, और सांस छोड़ना है जब हम नीचे को होते हैं। इसमें भी आपको सांस छोड़ के ऐसे करना है, ठीक है। ये सांसों का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, मतलब अप डाउन सांसों को करना पड़ता है। जैसे साइड वाली जो एक्सरसाइज मैं कर रही थी उसमें भी अप डाउन आपको सांसें मतलब ऊपर उठते समय सांस लेनी है, नीचे लेटते समय आपको सांस छोड़नी है। इस तरीके से आपको मतलब एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखना होता है। जितनी बार 10 बार आप कर पाएंगे, 5 बार कर पाएंगे, करिएगा, ट्राई मारिएगा। हो पाएगा अगर तो, हमसे भी ज़्यादा नहीं हो पाया है, लेकिन है ये बेली फैट के मतलब नाभि पे पूरा वेट आता है और पूरा शरीर उठाना होता है। मैंने भी आज कोशिश की हुई है, अगर आप लोग भी कर सकते हैं तो करिएगा। नहीं हो पाएगा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है। तो
एक्सरसाइज और जैसे मैंने बोला कि एक्सरसाइज और अपने घर के खाने में और धीरे धीरे चबा के खाने में मैंने आजमाया हुआ है और मेरा ये मतलब प्रॉपर गारंटी के साथ है कि मतलब मैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। इससे बीमारियां भी ठीक होती है और आपका वेट लॉस भी होगा, आपका फैट लॉस भी होगा और आपकी फिगर जैसे बनाना चाहते हो वैसे बनेगी। लेकिन करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी तभी बनेगी, ऐसे आसानी से नहीं बनती है। ठीक है, उसके लिए देना होता है। देखिए जिम में लोग जाते हैं 15 साल 20 साल 6 साल 7 साल देते हैं। हम लोग अपने घर में रह के रोज़ 10 मतलब 20 मिनट नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? तो दीजिए, करिए, ऐसे करेंगे तो हो पाएगा। बाकी वही एक्सरसाइज है, इनको आप बताए ना, शुरुआत कर रहे हैं तो 20-20 का 2 सेट लगाइएगा। अगर आप 2-4 दिन हो गया करते हैं, फिर आपको ऐसे क्वांटिटी आपको 60 बार 70 बार 80 बार 100 बार तक ले जाना है एक एक्सरसाइज को। ठीक है, खाने की क्वांटिटी आप धीरे धीरे ऐसे करेंगे कम और बैलेंस थाली आप खाएंगे। प्रोटीन और फाइबर ज़रूर अपने खाने में ऐड करिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एक बार मेरे ऊपर भरोसा करके देखिए, 1 महीना करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ भी आपको अच्छा लगा मेरा बताने का तरीका, एक्सरसाइज का तरीका, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय।